हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है। देखिए, निबंध लेखन क्या होता है। अच्छी तरह बंधे हुए लेखन को निबंध लेखन कहते हैं। ये काल्पनिक और हमारे निजी अनुभव दोनों के आधार पर लिखे जाते हैं। जब कोई विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है तो वह निबंध लेखन कहलाता है। ओके, आपकी बुक है भाषा तरु, उसमें आप पृष्ठ संख्या निकालिए, गुणंतर 69 आप पेज नंबर निकालिए। उसके ऊपर छुट्टियों का आनंद आपका निबंध लेखन के लिए दिया हुआ है चैप्टर, वो आप निकालिए। देखिए, इसके अंदर छुट्टियों का आनंद दिया हुआ है निबंध लेखन। यहाँ पे एक बच्ची है, दादाजी हैं उसके। ये देखिए आपस में क्या बात कर रहे हैं। दादाजी, इस पहाड़ी स्थान को देखकर बहुत अच्छा मज़ा आया। दादाजी कह रहे हैं, तो फिर सुकृति, इन छुट्टियों में जो कुछ देखा उसके बारे में एक निबंध लिखो। इसका नाम है सुकृति। सुकृति को दादाजी कह रहे हैं, जो कुछ भी तुमने इन छुट्टियों में देखा है उसके बारे में क्या लिखना है, तुमको एक निबंध लिखना है। अब सुकृति को निबंध पता नहीं है निबंध किसे कहते हैं, तो वो पूछ रही है, दादाजी निबंध यह क्या होता है? किसी भी विषय पर अपने विचारों को अच्छे ढंग से लिखना ही क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। दादाजी उसे समझा रहे हैं कि अपने विचारों को अच्छे ढंग से किसी विषय के ऊपर लिखना क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। देखिए, जिस तरह यहाँ पे एक निबंध दिया हुआ है, तिरंगी पतंग। तिरंगी पतंग के ऊपर निबंध दिया हुआ है। कुछ विषयों पर निबंध इस प्रकार भी लिखे जा सकते हैं। आज तिरंगी पतंग बहुत खुश है। स्वतंत्रता दिवस जो है उसे डोर बांधकर आसमान में उड़ाया जाएगा। तिरंगे झंडे के साथ वह भी आसमान में लहराएगी। स्वतंत्रता से झूमेगी। मित्रों के साथ जब हम खुले मैदान में उसे लेकर गए, वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अब देखिए, निबंध के बीच बीच में मुहावरों और कविताओं का प्रयोग करना भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे उसने भी मुहावरे का प्रयोग किया है, खुशी से फूली नहीं समा रही थी। डोर का एक सिरा पतंग से बांधा गया। मेरे हाथ में चरखी पकड़ी। मैंने हाथ में चरखी पकड़ी। मेरे भाई ने पतंग को पकड़कर ऊपर छोड़ा। बस फिर क्या था? तिरंगी पतंग फर फर सर सर करती आसमान में इठलाने लगी, यानी कि इतराने लगी। मानो ऊंचाई पर जाकर अन्य पतंगों के साथ देश की आज़ादी का जन्मदिन मना रही हो। अब जो पतंग है वो बहुत ही खुश हो रही थी और लग रहा था मानो देश की आज़ादी का जश्न मना रही हो और गा रही हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। यहाँ पे देखिए कविता की लाइन लिख दी गई है, इसमें मुहावरा भी दे दिया गया है। तो इस तरह से हम निबंध के अंदर भाषा को सुव्यवस्थित तरीके से और भाषा को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों और कविताओं का प्रयोग करते हैं, तो हमारा निबंध और भी अच्छा लगता है। इसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा निबंध दिया हुआ है, नींबू पानी की आत्मकथा। देखिए, नींबू पानी की आत्मकथा ये काल्पनिक निबंध है, कल्पना के आधार पर है। तिरंगी पतंग वाला भी कल्पना के आधार पर ही था कि पतंग को अपने आप को पतंग की जगह रख के और सोचा गया था और फिर उस पर निबंध लिखे गए थे। कागजी नींबू पेड़ से पीले हरे से नींबू घर के अंदर आए। टोकरी में सजे नींबू मानो इंतजार कर रहे थे कि कब उनका उपयोग हो। मई जून की गर्मी में बच्चे शाम को खेलकर, तैरकर या साइकिल चलाकर आते हैं तो कुछ शीतल पेय पीने का मन करता है। माँ पिताजी ऑफिस से वापस आते हैं तो उनकी भी थकान कुछ ठंडा पीकर दूर होती है। इस तरह से नींबू पानी के बारे में सोच के निबंध लिखा गया है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वाक्य बना के लिख सकते हैं, लेकिन वे वाक्य सही लगने चाहिए। देखिए, जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो बिल्कुल सही लग रहा है। सब मुझे याद करते हैं,
दादी माँ सबके आने से पहले मेरी तैयारी कर लेती है। आपको पता है क्या क्या चाहिए मेरे लिए, यानी नींबू पानी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको पता ही है, नींबू चाहिए 2 से 4, जितने भी नींबू पानी बनाना है। एक में भी बना सकते हो, आपको 1 गिलास बनाना है तो 1 में भी बना सकते हो। 4 गिलास बनाने हैं तो 2 से 4। चीनी चाहिए, पिसी हो तो ज़्यादा अच्छा है, और पिसी हुई नहीं हो तो भी पानी में घुल सकती है। काला नमक थोड़ा सा सूखा पुदीना पाउडर, और इसके अंदर हम जीरा वगैरह भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सूखा पुदीना पाउडर। दादी जी ने एक पतीले में घड़े का पानी लिया, उसमें नमक डालकर, चीनी डालकर और चम्मच से हिलाया। आपको पता है साथ में नमक डालने से चीनी जल्दी घुल जाती है। फिर नींबू का रस डाला जाता है। थोड़ा सा पुदीना पाउडर डालकर हिलाया। मैं बिल्कुल तैयार हो गया। ट्रे में रखे गिलासों में माँ ने आकर डाला। सब बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सबकी रुचि के अनुसार मुझ में बर्फ़ भी डाली गई। बच्चे अधिक बर्फ़ और माँ पिता जी कम बर्फ़ लेते हैं। दादा दादी तो नींबू बर्फ़ का ही लेना पसंद करते हैं। मुझे देखते ही सबकी आंखों में चमक आ गई। मुझे भी सबको गर्मी से राहत पहुंचाकर बहुत आनंद आया। तो इस तरह से देखिए नींबू पानी पे भी निबंध लिख दिया गया है। मेरे प्यारे दादू पे भी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे नाना जी, इन पे भी निबंध लिख सकते हैं। आपकी बुक के अंदर और भी निबंध दिए हुए हैं, तो आपको सारे निबंध रीड भी करने हैं। देखिए मेरे अमरूद बाबा, अब अमरूद कोई बाबा नहीं है, लेकिन अमरूद के बारे में इसने निबंध लिखा है। सोच के नन्ही मछली पे निबंध लिखी है, पतंग पे निबंध लिखा है। आप तिरंगे झंडे पे भी निबंध लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल पे निबंध लिख सकते हैं, आप अपने टीचर पे निबंध लिख सकते हैं। कोई भी विषय पे आप निबंध लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन सारे निबंध को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे किस तरह से निबंध लिखने हैं। थैंक यू।